हेलो। बेटा ऑफिस से निकली या नहीं? हाँ, निकल गई हूँ। अच्छा, तुम मुझसे मिलने जा रही हो या नहीं? अब आपने कह दिया है तो जाना ही पड़ेगा। मैंने उसकी फोटो और लोकेशन तुम्हें भेज दी है। ओके, बाय। तुम यही पार्किंग में इंतजार करो, मैं आती हूँ। The number you have dialed cannot be reached. Please try again later. ऋतु। यस, आई एम ऋतु। आकाश। ओके, इतना लेट? वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। आओ ना, बैठकर बात करते हैं। वैसे मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन मम्मी को पता नहीं क्या जल्दी पड़ी है मेरी शादी की। वैसे शादी क्यों नहीं करना चाह रही हो? अब तो कर ही लेंगे, क्योंकि मम्मी जिद पे जोड़ी हैं। वैसे अभी आप क्या करते हो? दरअसल मैं अपने पिताजी का बिजनेस बड़ा करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी 3x5 के ठेले में वड़ा पाव बेचते बेचते अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन मैं अब उनके इस बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूँ। 30x50 का बनाना चाहता हूँ, यानी होटल। मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, बट आई विल डू डेफिनेटली। मतलब अभी तुम कुछ नहीं करते? बस कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे तुम्हें किस टाइप का लड़का चाहिए? मुझे सरकारी नौकरी हो, अच्छी सैलरी हो, घर गाड़ी और थोड़ी सी प्रॉपर्टी, बस। ये शादी की बात हमेशा सरकारी नौकरी पर आकर ही क्यों अटकती है? ये सरकारी नौकरी का प्लान आपका है या फिर? दरअसल मेरे पापा ने हमेशा मेरी शादी के लिए एक सरकारी नौकरी वाला लड़का ही ढूंढा है, क्योंकि तुम्हें भी इसीलिए सेलेक्ट किया, क्योंकि तुम भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी वाले होंगे? उनकी बेकरी है। देखो, एक बात तो क्लियर है, सिविल सर्विस की तैयारी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन लास्ट में मैं बिजनेस ही करूंगा। अच्छा, एक काम करो, तुम अपने पिताजी को फ़ोन लगाओ, उनसे पूछो उन्हें कैसा लड़का चाहिए। उनको नौकरी वाला चाहिए या बगैर नौकरी वाला? क्यों? अरे पूछो तो एक बार, पूछो पूछो ना एक बार। हेलो। हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ, पूछना था, आपको मेरी शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? सरकारी नौकरी या बगैर सरकारी नौकरी? लड़का तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। अच्छा, इनसे ये पूछो ये कितना कमाते हैं और इन्होंने सरकारी नौकरी क्यों नहीं की, पूछो ना। पापा, आप कितना कमाते हो महीने में, और आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं की? बेटा ये सब क्यों पूछ रही हो? जो मिल जाए। खुद तो बेकरी की शॉप चलाते हैं और लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को ऐसे बोलने की? दरअसल मेरा वो अटेंशन नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर लेता हूँ सरकारी नौकरी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त? मुझे सफारी की टॉप मॉडल चाहिए, कैश में 50 लाख रुपए, क्योंकि ये सारी चीजें ना सरकारी नौकरी में नहीं हो सकती। सरकारी नौकरी में कितना मिलता है? 50,000 रुपए, 60,000 रुपए। तो आपके पिताजी को तो देखना पड़ेगा ना। तुम दहेज मांग रहे हो, पता है तुम्हें? और तुम? सरकारी नौकरी दहेज नहीं हुआ तो क्या हुआ? और जो मैं मांग रहा हूँ वो हमारे बच्चों के खर्च हो सकते हैं, गाड़ियों के खर्च हो सकते हैं, और भी कुछ। सरकारी नौकरी में सारी चीजें पूरी नहीं हो सकती। हम लोग सरकारी नौकरी में कितना कमाते हैं? 50,000, 60,000। 50-60,000 में घर चलता है क्या? आपके पिताजी कुछ ना कुछ यहाँ पर। तो तुम्हारे खर्च मेरे पापा क्यों उठाएंगे? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। बस यही सुनना था।
जब घर मुझे चलाना है, खर्च मुझे देखना है, तो ज्ञान आपके पिताजी क्यों दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही करनी है? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी थी। सुनो 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 सुनो, देखो देखो, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा था कि इनडायरेक्टली तुम मुझसे दहेज की ही डिमांड कर रही थी और मैं तुमसे डायरेक्टली। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम पसंद हो और आगे तुम्हारी मर्जी। सही कह रहे हो तुम। सॉरी टू, इस सोसाइटी के प्रेशर और लोगों की बातों में हम कब आ जाते हैं और हम लड़कियां इनडायरेक्टली कब दहेज मांगने लगते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे भी तुम पसंद हो। क्या तुम नंबर लिखो 88089550। तुम अपना 6394